में चारों तरफ देखते हैं हर घर पर लगभग ताला लगा है। यहाँ पुलिसिया दबाव के चलते। किसके डर से आप लोग यहाँ से भागे? वह सब पुलिस का काम कर सबके उठाया लेगा, डर से भागे हमको के उठा लेगा तब क्या करेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजेश। वक्त के आंखों ने वो फलक भी देखा है जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। बुकार गांव, जम्मू ज़िले का बुकार गांव आज इसी दौर से गुजर रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत की सज़ा अब पूरे गांव को मिल रही है। लगभग 20 दिन होने को है और गांव में एक भी मर्द अब दिख नहीं रहा है। कारण है कि पुलिस की जब दबिश पड़ी, 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख को जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव इस गांव में हुआ था। कुछ घटनाएं घटी थी जिसके बाद यहाँ पर एफआईआर का दौर चला। पूरा गांव का गांव उसके बाद से भागा हुआ है। परसों की घटना है जब एक वृद्ध की भूख से इस गांव में मौत भी हो गई है। बच्चू राम नाम था उनका। कल एक दिन के बाद, मृत्यु के एक दिन के बाद उन्हें उनका दाह संस्कार लोगों ने किया। बाद में पता चला था, तब गांव के लोग जुटे और उसके बाद दाह संस्कार उनका किया गया। गांव की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। गांव में एक भी युवा नहीं दिख रहे हैं। लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन में बहुत से बच्चे भी वापस अपने गांव पहुंचे थे। जो यहाँ रह रहे थे वो भी यहाँ पर से गायब हैं, नहीं दिख रहे हैं। गांव में महिलाओं की स्थिति बुरी है। कुछ बच्चे हैं। ज़्यादातर घरों में ताला बंद दिख रहा है। प्रशासनिक दबिश ऐसी है जो लोग डर से अभी गांव लौटना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे गांव को, यहाँ रह रही महिलाओं को भोगना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की लगातार ड्यूटी पड़ी है। कैंप यहाँ पर अस्थाई और अस्थाई कैंप लगाया गया है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई है। पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। उसके बाद गांव में अब आगे क्या होता है ये तो समय की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कुछ दंगाई या कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत की सज़ा पूरे गांव वालों को मिलनी चाहिए। घटना को लगभग 20 दिन बीत चुके हैं। गांव में मर्द के नाम पर कोई दिख नहीं रहा। अभी महिलाएं यहाँ पर जो आपको समूह में दिख रही हैं, ये भी आई हैं। जो बच्चू राम की मौत हुई है उसके बाद सूचना इन लोगों को मिली, तब ये यहाँ पर पहुँची हैं। हम बात करेंगे इनसे भी, क्या कहती हैं, सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उषा देवी हुआ। क्या बात हुई है? क्या हम लोग के साथ बहुत अन्याय घटना हुआ। पुलिस ने हम लोग को बहुत गलम गाली किया। रोड पर किसी बच्चा को देखता था उसको भी थप्पड़ लप्पड़ से मारता था। हम लोग को गलम गाली करके गाड़ी पर बैठाता था कि चलो तुम लोग ऐसा ऐसा किया है, तुम लोग औरत को यहाँ रहना मुश्किल है, सबको ही चलो, सबको घर घर सजाए देंगे हम। किसी को क्या आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के लोगों पर? आरोप हम लोग को लगाया गया था कि तुम ही लोग ने उन लोगों को मृत्यु किया है, ये आरोप हम लोग के लगाया। तो उसको लेकर पूरे गांव को, हम लोग को पूरे गांव को गलम गाली, रोड में एकदम गलम गाली पूरे करते थे। और बच्चा या औरत या लड़की किसी को भी रोड पर देखने के बाद, उठा लेने के बाद गाड़ी में और मारपीट करते थे। मारपीट करके किसी दूर ले जाके बच्चे को छोड़ देते थे, छोटा छोटा को बेरहमी से मारते थे। इसी कारण से हम लोग गाँव छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, तो कितने दिन के बाद आप गांव पहुंचे हैं? 15 दिन के बाद। अच्छा, वो भी क्या, हाँ, क्या? उनको डेट होने के बाद पहुँचे। बच्चू राम के मृत्यु के बाद पहुँचे हैं। अच्छा, ऐसा क्या पहले इस गांव में और भी कभी हो चुका है क्या? नहीं, कभी नहीं। हम लोग कभी नहीं यहाँ हुआ। हम लोग 25 साल से इस गांव में रह रहे हैं। शादी होने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। इस गांव की हम बहू हैं, कभी ऐसा देख भी नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पुनिया देवी। कौन थे बच्चू राम आपके? वो ससुर थे। क्या, कैसे मौत हो गई उनकी? भूखल प्यासल सर मर गया, खाना खुराक नहीं मिला। हम सब भाग गए हैं डर से, पुलिस के डर से भाग गए हैं। भूखल प्यासल मर गए। कई दिन से आप लोग यहाँ नहीं थे? हम सब 15 दिन से थे ना सर। उस समय से यहाँ नहीं रह रहे हैं? नहीं, उसके बाद ये घर में अकेले रह रहे थे? अकेले रहते। सुने कि मर गया तो आए जल्दी से। कब मरे थे वो? शनिचर को मरे थे। हाँ। और फिर उसके बाद आप लोग कब पहुँचे? शनिचरे के आए सांझ के 5 बजे। अच्छा, फिर उनका संस्कार, दाह संस्कार वगैरह कब हुआ? 12 बजे। दूसरे दिन, कल? हाँ, एतवार को। अच्छा,
क्या नाम हुआ आपका? सुलेना देवी। आपका घर कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा भैंसुर जी है, उनकी कोई नहीं है सर, तो मर गया भूखल, सब घर से छोड़ के चला गया है। मेरा पति भी नहीं है, गरीब आदमी है। फिर यहाँ डर से चल गया, सब भूखा मर गया। क्यों, किसके डर से आप लोग यहाँ से भाग गए हैं? वह सब पुलिस गम का सबके उठाया लेगा, डर से भाग गया। हमको और के उठा लेगा तब क्या करेगा? क्या कहती है पुलिस, क्या कह रही है? जे मिलेगा सबके गंदा गंदा गाड़ी दिए लगा, हम सब भागे लगा डर से। 2 औरत को उठा लिया है, गंदा गाड़ी दिया, भाग गया। औरत को भी यहाँ से उठाया गया है? हाँ, औरत के उठा लिया है 2 के। कितने औरतों को यहाँ से ले जाया? यहाँ तो 8 ले गया है। छोड़ दिया है, 2 के ले चल गया है। 2 को लेके चला गया है। हाँ। 6 को छोड़ा गया है, 8 को पकड़ा गया था। 8 को 2 ठो को कहाँ ले गए हैं? पटना जेल में है। वो छोटा सा बच्चा भी है, रो रहा है। उनका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मीना देवी है सर। अच्छा, क्या बता रही हैं? क्या उस जो महिला पकड़ी गई हैं दोनों, उनके बच्चे कहाँ हैं? नहरान छोड़ दिया, अपना मैकेम है उसको बच्चा अच्छा, छोटा इन दोनों को क्यों पकड़ कर ले गए? क्या बोल के ले गए? मतलब अपना काम करता था, घूरता बुरता था काम कर, बकरी गाय। तब पुलिस देखा, अब उठा के ले गए। घर ढुका, अब खिड़की देने में था, एगो दरवाजा पर उठा के ले गया। अभी हम पूरे गांव में जो घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर घर में ताला लटका है। तो यहाँ के मर्द जो हैं वो उस लोग कहाँ गए और क्यों चले गए हैं? वो देह पकड़, सबके पकड़, लेडीज मर्द बच्चा सही को इतना बड़ा लड़का पकड़ लिया 8 साल के, उसको कुछ छोड़ दिया है। तो बचपन ने ले गया है, बचवा भी पकड़ लेता था। अच्छा, कोई नहीं गांव में लड़का लड़की को है, सब नाम लिखाना है, पढ़ाना है, कोई नहीं है गांव में लड़की। ये लोग कहाँ चले गए हैं? पता है उसको, माँ बहन ही जाने मन तो नहीं चल गए, सब छिड़ियाल हो गांव में। कोई ना सर, कोई तो सुना आपने, ये गांव के एक जगह की तस्वीर है। अभी और पूरा गांव हम घूमेंगे, देखेंगे हकीकत क्या है यहाँ की। कह रहे हैं लोग कि पुलिस का जो दबाव है, पुलिस का जो भय है, इतना डरा दिया गया है इन लोगों को। साफ शब्दों में इन लोगों का कहना है कि पुलिस कह रही है कि घर पर जो भी मर्द पकड़े जाएंगे उन्हें जेल ले जाया जाएगा। ये यहाँ तक कह रही हैं कि महिलाएं तक को नहीं बख्शा जा रहा है। उनमें से भी 8 महिलाओं को पकड़ा गया था, जिनमें से 6 को छोड़ा गया है और 2 को पुलिस अपने साथ ले गई है। कहाँ ले गई है इसके बारे में ये बता नहीं पा रहे हैं। अभी गांव का हाल और आगे चलते हैं और देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साकिन प्रसाद राव हुआ। क्या है आप इस गाँव? हम यहाँ का वार्ड काउंसलर है, वार्ड संख्या 11 है। ये गठंडा ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 नवकाटी बुकार हुआ है। यहाँ पुलिसिया दबाव के चलते गांव से लोग भागना शुरू कर दिया। 15 दिन से लगभग पलायन शुरू है। गांव में बुजुर्ग लोग ही बचे हैं, 2-4 जो चल नहीं पाते हैं। मवेशी लोगों को चारा देने वाला कोई नहीं है। और जो भूख के कारण परसों बच्चू राम की जो मौत हुई है, 5 दिन से उससे कोई देखने ही वाला कोई नहीं था। वो अचानक उनकी मौत हो गई। और इसके बाद पुलिस आते हैं, बिना नाम वाले को भी उठा लेते हैं और ले जाके फिर केस में उसको अभियुक्त बना देते हैं। इसी डर से वो सब गांव के लोग सब भाग गए। अभी हमने गांव घूमा, गांव में हमारी बात हो रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि जो बच्चे बाहर भी पढ़ते थे, जो पढ़ाई करते थे बाहर में, लॉकडाउन के दौरान वो अपने घर जमुई आए हुए थे, वो भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। वो कहाँ चले गए? वो बच्चे भी यहाँ से भाग गए हैं। उनमें से मेरा एक बच्चा था, उन्हें भी अभियुक्त बना लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, ये पुलिस क्यों दबाव डाल रही है? क्या हुआ है? क्यों पुलिस ऐसा कर रही है? 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हुई थी 5 तारीख अयोध्या वाले पूजा के कार्यक्रम में। वो तो फिर शांति हो गई, लेकिन इसके बाद फिर जो एक तरफा जो केस हुआ, उसके चलते जो 25 अभियुक्त का जो नाम है, उसी के चलते वो पकड़ने के लिए आते हैं और सबको, और जिसको मन होता है सब बिना नाम वाले को भी पकड़ के ले जाते हैं और नाम अभियुक्त में डाल देते हैं। कौन कर रहे हैं इस तरह से? ये कुछ दिन तो थाना प्रभारी की है। अब जो केस के आयोग हैं AK आज़ाद साहब, वो आते हैं और वो बहुत दबाव बनाते हैं। किस तरह का लोग अभी यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ बड़ा अभी निर्मम जीवन यापन कर रहा है। खाने का तो कोई दुकान एक भी खुला हुआ नहीं है, न लोग बाहर से सामान ला पा रहे हैं। बहुत दिक्कत में, बहुत गांव में बहुत बड़ा हजारों की आबादी वाला गांव में 10-20 लोग ही हैं, वो वृद्ध लोग हैं। तो सुना आपने, ये गांव के वार्ड सदस्य थे, बता रहे हैं कि जो कांड यहाँ पर हुआ था 5 तारीख को, उसके 2 समुदाय के बीच कुछ झड़प हुई थी। उसके बाद मामला शांत हो रहा था, लेकिन बाद में पुलिस की दबिश हुई और पुलिस के जो अनुसंधान करता है
आज़ाद, कोई आज़ाद करके नाम है उनका, उनके बारे में ये लोग बता रहे हैं कि पूरे गांव की आज़ादी उन्होंने छीन ली है। आए दिन वो यहाँ पर धमकते हैं और सब ग्रामीणों को ये धमकी भी देते हैं कि सबको वापस लाओ, नहीं तो तुम सब लोग गांव छोड़ दो, यहाँ से तुम्हें हटना पड़ेगा जब तक उन्हें नहीं लाओगे। गांव में चारों तरफ देखते हैं हर घर पर लगभग ताला लगा है। यहाँ पुलिसिया दबाव के चलते किसके डर से आप लोग यहाँ से भाग गए? वह सब पुलिस का काम कर सबके उठाया लेगा, डर से भाग के हमको आके उठा लेगा, तब हम क्या करेंगे।